सुमिष्टा बिश्नोई, आप इस समय देख रहे हैं लाइव तस्वीरें बीकानेर से। जैसे कि आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में कोरोना के स्टाफ को हटा दिया गया है। जयपुर के साथ साथ में पूरे भारतवर्ष में जगह जगह धरने हो रहे हैं कि मेडिकल स्टाफ को वापस लिया जाए, जो कोरोना का मेडिकल स्टाफ है उनको वापस लिया जाए। इसके लिए जगह जगह धरने भी चल रहे हैं। तो आज हम बीकानेर के एक महिला मेडिकल चिकित्सक के घर पर मौजूद है इस समय। तो आप ये थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए, क्या कुछ आपकी उपाधि थी मेडिकल के अंदर? जो मैं कोविड हेल्थ असिस्टेंट जी बीकानेर में पीएचसी कतरिया सर पे पोस्टेड थी। सरकार ने हमें 3 महीने के लिए लिया था। जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर ये था कि 3 महीने के लिए कोविड नियंत्रण के लिए हम स्टाफ को ले रहे हैं। तो मैं एक ही नहीं, हमारे पूरे राजस्थान के अंदर कम से कम 25 से 27 हज़ार कोविड हेल्थ असिस्टेंट लगाए गए, कुछ कोविड हेल्थ कंसल्टेंट लगाए गए। लेकिन जब सरकार को ज़रूरत थी तो 3 महीने के लिए लिया गया था, तो हमें 3 महीने के लिए ही लिया जाना चाहिए था। हमें सर्वे के लिए लिया गया था, ठीक है, कि कितने घर में कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने नहीं हैं, कितनों को क्या हुआ, कितनों को कुछ नहीं। वैक्सीनेशन था। हमने जो सरकार ने ये अचीवमेंट किया वैक्सीनेशन पे, राजस्थान में जो फर्स्ट है, सरकार ने जो वाहवाही लूटी है गहलोत सरकार ने, वो सिर्फ और सिर्फ हम कोविड हेल्थ असिस्टेंट की वजह से लूटी है। हम लोग धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, जैसा भी माहौल था, हम अपनी अपनी रिपोर्ट करने जाते थे। हमने घर घर जाके वैक्सीन भी लगाई। अगर हम नहीं लगाते थे, हम फील्ड में वर्क करने नहीं जाते थे, तो अधिकारियों का प्रेशर आता था, हमें पीछे से चेक भी किया जाता था कि वो गए हैं कि नहीं गए। महीने में हमें 1 दिन की भी छुट्टी नहीं होती थी, ठीक है। 24 घंटे 24 आवर्स हमें काम में लिया गया। एक दिहाड़ी मजदूर की भी जो मजदूरी होती है वो भी 500-600 रुपये होती है, लेकिन हमें ऑलमोस्टली 233 रुपये पर डे के मिलते थे। तो हमारी पेमेंट सरकार ने कहा कि भाई 7,900 रुपये जो पंचायती राज विभाग से हमें पहले मिलती थी, लेकिन अब वो बोल रहे हैं चिकित्सा विभाग से मिलेगी। विरोध भी किया पंचायती राज व्यवस्था ने इसका कि ये मानदेय हम भुगतान नहीं करेंगे। हमसे सर्वे करवाया गया, पीछे से हमारी चेकिंग की। पोलियो में हमने किया, डेंगू में हमने किया, सैंपलिंग हम करते थे, एक आशा का वर्क भी हम करते थे, एक एएनएम का भी हम करते थे, जीएनएम का भी हम कर रहे थे, सीएचए नर्सिंग। हम बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग थे। कोई अनपढ़ तो थे नहीं कि सरकार ने अपने अकॉर्डिंग ले लिया और वॉलंटियर के रूप में हमें मतलब एक उपाधि दे दी। हम वॉलंटियर नहीं हैं। हमें सरकार ने हमारी डिग्री डिप्लोमा को देखते हुए लिया था, मेरिट बेस पे हमें लिया गया था। पूरी की पूरी कार्रवाई के अकॉर्डिंग हमें लिया था। ऐसा नहीं कि सरकार ने, और अगर सरकार ने हमें 3 महीने के लिए लिया गया था तो 3 महीने के बाद हमें हटा देना चाहिए था। वो अपने अकॉर्डिंग हमारा यूज़ करती रही। रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट हमारा नियमित रूप से हमें नहीं मिला। अभी भी हमारा 3-4 महीने का पेमेंट हमें नहीं मिला। तो 3-4 महीने का पेमेंट नहीं मिल रहा है तो हम 3-4 महीने का पत्थर खाएँ जी। इतना ज़्यादा सरकार नहीं दे रही। 7,900 रुपये में एक दिन अशोक गहलोत या कोई भी मंत्री या कोई भी अधिकारी एक दिन के लिए 7,900 में 10 दिन काम चला के दिखाए, और वो हमें मंथली पेमेंट ये कर रही हैं। वो भी हमें नियमित रूप से नहीं मिल रहा। तो हम और हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले क्या खाएं? हम मेडिकल वाले, हमारे ऊपर सारे मतलब 20-20 हज़ार रुपये की नौकरी प्राइवेट वाली छोड़ के हमने अपना योगदान दिया, निस्वार्थ भाव से हमने लोगों की सेवा की। जब लोग एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ रहे थे उस वक्त हमने ना लोगों की सेवा की। उस वक्त हम आगे बढ़ के निस्वार्थ भाव से हमने लोगों की सेवा की। लेकिन आज सरकार ने हमसे सभी रूप से, सभी तरीके से काम करवाए। एक कोरोना की वैक्सीन का वेरीफायर का काम भी हमसे करवाया गया, ठीक है। हर काम वो करवाया। तो 3 महीने के लिए लिया तो यार 3 महीने में करवा के हमें फ्री कर देना चाहिए था, लेकिन वो एक्सटेंशन अपने अकॉर्डिंग बढ़ाती गई। अब हमें हमारा एक्सटेंशन नियमित रूप से चाहिए। और हाँ, सरकार ने कुछ टाइम पहले, अशोक गहलोत सरकार ने एक घोषणा की थी कि एक पीएचसी पे एक सीएचए, एक सीएचओ और एक एएनएम या जीएनएम होगी। 3 की टीम बनाई। तो फिर वो अब बोल रहे हैं कि बाई मिस्टेकली ऐसा बोला गया। तो क्या उनके दांतों से ऐसे हवा निकल जाती है, कुछ भी बोल देते हैं? अगर वो कोई घोषणा करें तो सोच समझ के करें। हमें लगा कि हमारी परमानेंट नौकरी होने वाली है। हमारी 25,000 सीएचए को, यूआर लोगों को बेरोजगार किया है उन्होंने। वो शहीद स्मारक जयपुर के अंदर अनशन पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। रोज़ धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार के कान तक जूं नहीं रेंग रही है। वो अपने हिसाब से मेडिकल एक होमगार्ड के अकॉर्डिंग वॉलंटियर फोर्स बना रहे हैं, जो हमें नहीं करनी है। हम लोगों को हमारा एक्सटेंशन नियमित रूप से चाहिए। हमें हर 3 महीने बाद ये डर लगा रहता है कि एक्सटेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एक्सटेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। धूप में हमारी पीठ जल गई थी,
सब कुछ ऐसे सरकार ने यूज़ किया ना, वो नहीं करना चाहिए था। CH एकता जिंदाबाद, जब तक दम है तब तक लड़ेंगे। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। CH एकता जिंदाबाद, CHA नर्सेज एकता जिंदाबाद। तो देखा आपने किस तरीके से मेडिकल के जो कोरोना के स्टाफ है उनमें किस तरीके से रोष व्यक्त हो रहा है। उनकी बस यही मांग है कि उनको वापस से जो है नौकरी दी जाए। हमें हमारा नियमितीकरण चाहिए और सम्मानजनक सैलरी चाहिए, और हमें संविदा कैडर में शामिल किया जाए। जी, तो आपने देखा किस प्रकार से इनकी मांगे हैं, और इसी के लिए आज सरकार के खिलाफ जो है जयपुर में धरना भी दिया जा रहा है, जिसकी की लाइव तस्वीरें आपने कुछ समय पहले भी देखी थी। आज के लिए बस इतना ही।